नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो हमारी पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। उसमें साथियों आज हम उपन्यास में चतुर्थ उत्थान अर्थात कहें तो आधुनिकता बोध के उपन्यास को पढ़ेंगे। और इससे पहले हम उपन्यास के 3 वीडियो साझा कर चुके हैं और यह हमारा गद्य साहित्य का इतिहास शुरू किए हैं सरस्वती पांडे जी की पुस्तक से। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा, पहला बिंदु हमारा धर्मवीर भारती कवि उपन्यासकार हैं, इनकी रचनाएं हैं। उपन्यास देखिएगा, गुनाहों का देवता 1949 का है। इसमें विषय वस्तु देखिए, चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। सूरज का सातवां घोड़ा इनका अगला उपन्यास है 1952 का। अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्यम वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया है। अब हम बात करेंगे राजेंद्र यादव के महत्वपूर्ण उपन्यास पर। देखिएगा, प्रेत बोलते हैं 1952 का है और असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। उखड़े हुए लोग 1956 का है इनका। नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन है। उल्टा 1958 का है। शह और मात 1959 का है। युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन है। 1 इंच मुस्कान 1963 का है और अमर, रंजना और अमला के प्रेम का चित्रण है। इसके बाद अनदेखे अनजान पुल 1963 का है और एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उसके स्वप्नों का अंकन है। अब देखिए मंत्रविद जो 1967 का है। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया। सारा आकाश किसका है? राजेंद्र यादव जी का। 1 इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सह लेखन में की थी। तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ये पति पत्नी हैं। प्रभाकर माचवे प्रयोगवादी कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्नवत हैं। देखिए, हम प्रभाकर माचवे के उपन्यास को देखते हैं। उपन्यास परंतु 1940 का है। एक तारा 1952 का है। सांचा 1956 का है। द्वाभा 1957 का है। जो 1964 का है। किशोर 1969 का है। 30-40-50 1973। अनदेखी, दर्द के पैबंद 1974। द्यूत 1976। किस लिए 1975। आँख मेरी बाकी उनका 1983। लापता 1984। अब देखिए, हम बात करेंगे नरेश मेहता कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास देखिएगा। डूबते मस्तूल 1954 का है और कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण है। यह पथबंधु था 1962 का है और आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन है। धूमकेतु एक श्रुति 1962 का है। बालक उदयन की शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। अब देखिए, इनका अगला है दो एकांत 1964 का है। आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का अंकन है। नदी यशस्वी है 1967 का है। उदयन के किशोरावस्था के अनंत जिज्ञासा का अंकन है। प्रथम फाल्गुन 1968 का है। महिम और गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण है। उत्तर कथा भाग 1 1979 मालव के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन का यथार्थ चित्रण है। उत्तर कथा भाग 2 ये 1982 की है। अब देखिए, हम बात करेंगे गिरधर गोपाल के महत्व उपन्यासों पर। देखिए, इनका उपन्यास है चांदनी के खंडहर 1954 का है। इसमें 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है। कंदिल और कुहासे 1969 का है। मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्ष और व्यवस्था और निराशा का चित्रण है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं, देखिएगा। सोया हुआ जल 1954 का है। एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण। सूने चौखट 1981 का है। बालक के स्वभाव का चित्रण। अब हम बात करेंगे कमलेश्वर के, हिंदी के प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं। इनकी कृतियां देखिए। उपन्यास है एक सड़क 57 1957 का है। लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण है। एक सड़क 57 गलियां, ठीक है, ये पूरा है। एक सड़क 57 गलियां। डाक बंगला 1959 का है। मातृहीन कथा नायिका इरा की संघर्ष कथा का चित्रण है। लौटे हुए मुसाफिर 1961 का है। सांप्रदायिक समस्या का चित्रण। समुद्र में खोया हुआ 1967 का है। क्लर्क श्यामलाल उनकी पुत्री तारा
पुत्र बीरन की कथा है। और देखिए काली आंधी 1974 का है, स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्व में द्वंद्व का चित्रण है। आगामी अतीत 1976। तीसरा आदमी 1976 का है, मध्यम वर्गीय दंपति के बीच तीसरे व्यक्ति के प्रवेश की कहानी है। और उसी तरीके से वही बात 1980 का है, मध्यम वर्गीय स्त्री की विसंगति एवं भटकाव का चित्रण है। सुबह दोपहर शाम 1982 का है, स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण है। रेगिस्तान 1988 का आदर्शों के टूटने का मार्मिक चित्रण है। कितने पाकिस्तान 2000 का। अब हम बात करेंगे कृष्ण बलदेव वैद्य के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। उसका बचपन 1957, विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ 1974, दूसरा ना कोई 1978, दर्द ला दवा 1980, गुजरा हुआ जमाना 1980, काला कोलाज 1989, नर नारी 1996, मायालोक 1999 और एक नौकरानी की डायरी 2000। काला कोलाज को वैद्य जी ने अनुपन्यास की संज्ञा दी है। लक्ष्मीकांत वर्मा कवि उपन्यासकार हैं, इनके प्रमुख उपन्यास देखिएगा। खाली कुर्सी की आत्मा 1958, समूची कथा एक खाली कुर्सी के द्वारा कही गई है। कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज 1965 का है, जीवन की अस्वीकृतियों निरर्थकताओं आदि का चित्रण। कोयला और आकृतियाँ 1970 का, स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का खुला चित्रण। सफ़ेद चेहरा 1971 का, एक रोमानी कथा। टेराकोटा 1971 का है, महाभारत के आधार पर महानगरीय जीवन की यंत्रणा का अंकन। तीसरा प्रसंग 1972 का है और तीसरा प्रसंग मुंशी रायजादा इस तरीके से है। अब देखिए टेरी कोटा इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना। मोहन राकेश के 3 उपन्यासों की रचना की जो निम्न है। देखिए मोहन राकेश ने अंधेरे बंद कमरे 1961 का है, दिल्ली के अभिजात वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण। न आने वाला कल 1968 का, एक पहाड़ी प्रदेश की मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण। और अंतराल 1972 का, स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण। अब देखिए हम राजकमल चौधरी कवि उपन्यासकार हैं, इनके उपन्यासों पर बात करेंगे। देखिए नदी बहती है 1962 का इनका उपन्यास है, सामाजिक राजनीतिक विद्रूपता का चित्रण है। शहर था शहर नहीं था 1966 का है। मछली मरी 1966 का है, समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण है। देह गाथा 1966 मुक्त यौनाचार का चित्रण है। 20 रानियों के बाइस्कोप 1972 का है, फिल्म जगत की बदसूरत चीज़ों और बदसूरत सच्चाइयों की कहानी है। 20 रानियों और बाइस्कोप 1972 में। निर्मल वर्मा अवसाद निराशा अलगाव बोध संतरास भाव मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। निर्मल वर्मा के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। देखिए बेदिन 1964 का है, चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। लालटेन की छत 1974 का है, एक बेसंधी की लड़की की मानसिकता का चित्रण है। एक चिथड़ा सुख 1979 का है, बिट्टी ईस मुन्नुआद की अधूरी जिंदगियों की कहानी है। देखिए रात का रिपोर्टर 1989 का है, आतंक अविश्वास रहस्य और मानसिक यातना का अंकन है। और अंतिम अरण्य 2000 का है। अब हम बात करेंगे दुष्यंत कुमार कवि और उपन्यासकार हैं, इनके उपन्यास देखिए। छोटे छोटे सवाल 1964 का है, कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता का अंकन है। आंगन में एक वृक्ष 1969 का, एक स्त्री का अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का चित्रण है। ये कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास एवं उपन्यासकार व कथ्य इस प्रकार हैं। देखिए रमेश बख्शी 18 सूरज के पौधे उपन्यास है इनका, 1965 का है। मध्यम वर्ग के क्षोभ और विद्रोह भरे युवक की मानसिकता का अंकन है। श्रीकांत वर्मा का दूसरी बार 1968 का है, महानगरों में स्त्री पुरुष के बीच उभरने वाले नए संबंधों का चित्रण है। ओम प्रकाश कुछ जिंदगियां 1968 का है, समकालीन जिंदगी का तल्ख चित्रण। दीपक बेमतलब। अब देखिए अगला देखते हैं, ओम प्रकाश दीपक का है, ये कुछ जिंदगियां बेमतलब। ठीक है। गिरीश अस्थाना धूप छाई रंग 1970 द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी के बड़े पैमाने पर चित्रण है। मुक्तिबोध विपात्र 1970 मध्यम वर्गीय मानस की आस्था एवं वैचारिक उहापोह का चित्रण है। और प्रमोद सिन्हा
उसका शहर 1970 आधुनिकता बोध का चित्रण है। इब्राहिम शरीफ का अंधेरे के साथ 1972 का है, एक व्यक्ति का समाज की क्रूर और शक्तियों से संघर्ष की कहानी है। गोपाल उपाध्याय एक टुकड़ा इतिहास 1975 दलित महिला चुनली के जीवन संघर्ष का चित्रण है। महीप सिंह यह भी नहीं 1976 का स्त्री पुरुष के असफल व तनावपूर्ण संबंध का अंकन है। भीमसेन त्यागी नंगा शहर 1977 का है ये। आधुनिक पूंजीवादी तंत्र की भयावह स्थिति का अंकन है। विपिन कुमार अग्रवाल बीती आप 1978 का है। साहित्यकारों के जीवन की असंगति का चित्रण है। रमेश चंद्र सिन्हा सोमा चरित 1980 का है। मानव समाज की पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर यात्रा का अंकन है। रविंद्र कालिया खुदा सही सलामत दो भाग में 1982 का नारी शोषण का चित्रण। चुनावी राजनीति का संजीव अंकन है इसमें। दूधनाथ सिंह आखिरी कलाम 2003 बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है। गिरीश अस्थाना का धूप छाई रंग युद्ध विषय पर लिखा हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। अब बात करेंगे गिरिराज किशोर के महत्वपूर्ण उपन्यास। लोग 1966 का यशवंत राय के द्वंद्व तनाव अहंकार और संतरास का चित्रण। चिड़ियाघर 1968 का रोजगार दफ्तर की जिंदगी का यथार्थांकन। यात्राएं 1971 का है पति पत्नी के बीच की मानसिक दूरी का चित्रण। जुगलबंदी 1973 का है अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन। 1974 का है। इंद्र सुने 1978 का है फैंटेसी शैली में लिखा उपन्यास। दावेदार 1979 का है। यथा प्रस्तावित 1982 का सरकारी कर्मचारियों के क्रूरता भरे व्यवहार का चित्रण। तीसरी सत्ता 1982। आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन। परिशिष्ट 1984 का है तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण। असलहा 1987 का वर्तमान दुनिया में हथियार संग्रह की होड़ का चित्रण। अंतर्ध्वंस 1990 तीसरी दुनिया के देशों की युवा प्रतिभाओं के अमानवीय शोषण का अंकन। अगला देखिए ढाई घर 1991 समाज मनुष्य और प्रतिष्ठानों के बदलते रिश्तों का चित्रण। पहला गिरमिटिया 1999 का है महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित। एक आग दरिया 2007 का है। अब देखिए महेंद्र भल्ला के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। एक पति के नोट्स 1967 आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या। दूसरी तरफ 1967 प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास का चित्रण। उड़ने के पेशतर 1987 का प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास का चित्रण। दो देश और तीसरी उदासी 1997 का है। सुरेश सिन्हा ने दो महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। उपन्यास हैं सुबह अंधेरे पथ पर 1967, पत्थरों का शहर 1971। नई पीढ़ी की दिशाहीनता का अनुभूतिपूर्ण चित्रण है। गंगा प्रसाद विमल ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की। अपने से अलग 1969, कहीं कुछ और 1971, मरीचिका 1973 और मृगांतक 1978। अब देखिए बात करेंगे गोविंद मिश्र के उपन्यासों पर। वह अपना चेहरा 1970 का है दफ्तरी जीवन का अंकन है। उतरती हुई धूप 1971 का है किशोरावस्था के प्रेम का चित्रण है। लाल पीली जमीन 1976 का है बुंदेलखंड के परिवेश और जनजीवन की स्थिति का अंकन है। हुजूर दरबार 1981 का राजा रजवाड़ों की जीवन पद्धति और मानसिकता का चित्रण है। तुम्हारी रोशनी में 1985 दफ्तर शाही समाज का सजीव अंकन है। और धीरे समीरे 1988 का है रिपोर्टाज शैली में लिखा उपन्यास। 5 आंगनों वाला घर 1995 का संयुक्त परिवार के टूटने का संवेदनात्मक चित्रण। फूल इमारतें और बंदर 2000 का है ये। और समकालीन नौकरशाही और राजनीति यथार्थ का चित्रण है। कोहरे में कैद रंग 2004 का है। धूल पौधों पर 2008 का है। अब देखिएगा अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के हिंदी उपन्यासकार, इनकी प्रमुख रचनाएं। नदी बहती रही 1970, आंदोलन 1971, एक बीघा प्यार 1972, जम गया सूरज 1973, तपती दोपहरी 1977, लाल पसीना 1977, कुआसे का दायरा 1978, शेफाली 1979, हड़ताल कब होगी 1979, अपनी तलाश 1982, अपनी अपनी सीमा 1983, गांधी जी जो बोले थे 1984, और लहरों की बेटी 1995, एक उम्मीद। और इस तरीके से अभिमन्यु अनंत प्रथम विदेशी हिंदी लेखक हैं जो अपने देश के संबंध में हिंदी भाषा में उपन्यास लिखते हैं। इन्हें मॉरिशस
का प्रेमचंद कहा जाता है। देखिए, भगवान सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। महाविशक 1973 का है। अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र के आधार पर बुद्ध के जीवन चरित्र का अंकन है। अपने अपने राम 1992 का है। रामकथा की औपन्यासिक पुनर्व्याख्या है। उन्माद 1999 का है। सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण है। शुभ्रा आपका 2000 का है। शुभ्रा और देवेश की जीवन कथा का चित्रण है। देवेश ठाकुर ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। उपन्यास भ्रंग भंग 1975, भ्रम भंग 1975 एक युवक के अपने परिवेश के संघर्ष का चित्रण है। प्रिय शबनम 1978 निम्न मध्य वर्ग के युवक की मानसिकता का अंकन है। जनगाथा 1985 और गुरुकुल 1989। अब देखिए, कामतानाथ एक महत्वपूर्ण उपन्यास अग्रांकित है। समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की 1975, एक और हिंदुस्तान 1977, जेल की जिंदगी का चित्रण, तुम्हारे नाम 1979, किशोर प्रेम का चित्रण, काल कथा 1998, 1918 1929 तक की कालावधि के उत्तर भारतीय जीवन का अंकन, पिघलेगी बर्फ 2006 मनुष्य की परिस्थितिजन्य जीवन यात्रा का चित्रण। अब देखिए, योगेश गुप्त के उपन्यास इस प्रकार हैं। अधिकार विसर्जन 1976, उनका फैसला 1977, पहला अंत 1978, छोटे बड़े डर 1979, अकारण 1980, उपसंगार 1980, अनायास 1982। रविंद्र वर्मा के उपन्यास देखते हैं। किस्सा तोता सिर्फ तोता 1977, गाथा शेख चिल्ली 1981, माँ और अश्वत्थामा 1984, अश्वत्थामा की प्रतीक छाया के रूप में रमेश लाल का चित्रण है। जवाहर नगर 1995 का है। सन 1975 की आपातकाल की राजनीति स्थिति पर आधारित है। 99 1998 का है। मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी और मानसिकता का अंकन है। पत्थर ऊपर पानी 2000 का है। वृद्धावस्था की स्थितियां अनुभूतियों का अंकन है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा 2004 का है। अर्थ प्रधान अमानवीय संस्कृति के विरोध का अंकन है। 10 बरस का भंवर 2008 का है। अब देखते हैं रमेश चंद्र शाह प्रतिष्ठित आलोचक और उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास देखिए। गोबर गणेश 1978 का है। कथानक विनायक की आकांक्षाओं और सपनों के बनने के टूटने का चित्रण है। किस्सा गुलाम 1986 का है। दलित कथा नायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण है। पूर्वापर 1990 दो मित्रों के बचपन की कहानी है। आखिरी दिन 1992 का है। नैतिक पतन अमानवीय यादि का चित्रण है। पुनर्वास 1995 का है। कथा नायक प्रोफेसर नाथ की ऊब का चित्रण है। देखिए, अब बात करेंगे आपके प्रणव कुमार बंदोपाध्याय के निम्नलिखित उपन्यास। गोपीगंज संवाद आपका 1981, खबर 1978 का है। ब्रिटिश उपनिवेश गोपीगंज में ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध लड़े जाने वाले स्वाधीनता संग्राम का अंकन है। आदिकांड का आपका 1985 का है। ग्रामीण अंचलों में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए लड़ाई का चित्रण है। अमृतपुत्र 1990 का है। पदातिक 1995 रामायण के अयोध्या कांड पर आधारित है। और पंचवटी 1999 रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है। अब देखिए, हम बात करेंगे विनोद कुमार शुक्ल को उपन्यास एक नौकर की कमीज 1979 का है। दफ्तर के परिवेश एवं बाबुओं की बेचारगी का अंकन है। खेलेगा तो देखेंगे 1996 का है। एक अध्यापक के परिवार का अंकन है। दीवार में एक खिड़की 1997 का है। दीवार में एक खिड़की रहती थी। इस तरीके से 1997 कथानायक रघुवर प्रसाद के जीवन का चित्रण। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। आलोचक ने विनोद कुमार शुक्ल के दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास को निम्न वर्गीय जीवन का जादू कहा है। देखिए, मणिमधुकर के प्रतिष्ठित उपन्यास देख लेते हैं। सफ़ेद मेमने 1971 का है। राजस्थान के नेगिया बराऊ गावासी जैसी ढाणियों में बसे लोगों की कथा है। पत्तों की बिरादरी 1979 का है। राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर आधारित स्थापित राहत शिविरों की जिंदगी का अंकन है। पिंजरे में पन्ना 1981 का है। रम्या और सोनटके के जीवन का अंकन है। तो साथियों, हमने इस तरीके से आज चतुर्थ स्थान में इतना पढ़ा और श्रवण कुमार गोस्वामी के उपन्यासों को हम
कल पढ़ेंगे। और यह एक और भाग इसमें आपके उपन्यास में हम लेकर आएंगे। इसके बाद हम कहानी को शुरू करेंगे। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए साथियों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक्स पे क्लिक करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।